हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं आजकल सहरी की वीडियोस नहीं बना रही क्योंकि मैं बहुत लेट उठ रही हूँ। फटाफट से काम करना होता है। अगर मैं वीडियो साथ बनाने लग जाऊँ तो मुझे भी बहुत टाइम चाहिए होता है, नहीं तो फिर मेरी सहरी वगैरह निकल जाए। 4:30 प्लस मैं उठती हूँ और 5 o'clock के करीब करीब सहरी बंद हो जाती है, बंद हो जाता है। फिर मैं वो वीडियो स्किप कर देती हूँ, तो मैं सुबह ये काम स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैं सुबह सुबह लगाती हूँ मशीन। 10 बजे के करीब मैं उठ गई थी, बच्चे उठ के बैठ गए थे, मम्मा नाश्ता दे दो नाश्ता दे दो। बस जी नाश्ता वास्ता उनको दिया, फिर मैंने मशीन चला ली, कपड़े शपड़े धोना शुरू कर दिए। फिर मैंने देखा बर्तनों के इतने कोई अंबार लगे हुए पड़े हुए थे। ये सहरी के बर्तन भी थे प्लस नाश्ते के बर्तन भी थे, और रात के बर्तन मैं धोकर सोई थी। किचन पूरा एक से करके सोई थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। बस फिर सहरी के बर्तन के बाद नाश्ते के बर्तन भी हो गए। फिर ये एक दो कप इफ्तारी के भी शायद रह गए हुए थे, जिसमें जामे शीरी वगैरह बच्चों ने पिया हुआ था। तो नहीं, सहरी में नहीं, वो सॉरी, नाश्ते में उन्होंने पिया था जामे शीरी वगैरह। तो रात की मैं क्लीन करके सो गई थी। बस मेरे जहन से कुछ बातें निकल भी जाती हैं और मुझे याद था, है ये बात भी थी, है वो बात भी थी। बस जिस तरह से चल रहा है सिस्टम सारा। खैर से रमज़ान अपने चल रहे हैं खैर खैरियत के साथ। बस 15वां रोज़ा शुरू हो गया हुआ था। तो जब ये 15 गुजर गए हैं, पीछे 14 रोज़े रह गए हैं, पता नहीं चला रमज़ान का कैसे आए कैसे चले गए। रहमतों का महीना था, बरकतों का महीना है। खूब सारी बातें करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए अच्छे ख्याल सोचें, हम पॉजिटिव रहें और एक दूसरे के लिए बहुत सारी दुआएं करें। और जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, ताकि उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जो हमारी आंटी संडे वाले दिन नहीं आती, उन्होंने कहा था मैं मंडे ट्यूसडे वाले दिन भी नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा है इतनी छुट्टियाँ, बस ये क्या कर सकते, कोई मसला नहीं। उनका भी कोई मजबूरी होती तो वो छुट्टियाँ करते हैं, बेचारियाँ ऐसे ही कैसे करती हैं, लेकिन कुछ तो कर ही लेती हैं। क्या कह सकते हैं, इनको कोई बंदा बुरा भला भी नहीं कह सकता। बस ये ऐसे ही है, इनके साथ भी क्या करें। तो मैंने आज बनाया था कि मैंने आज थोड़ा थोड़ा करके काम शाम करने, ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि रोज़े के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। कपड़े धोना है, ऑटोमेटिक मशीन है, वो तो कोई इशू वाली बात नहीं। कपड़े तो हो जाते हैं, बर्तन प्लस सफाइयाँ प्लस खाना प्लस अफ्तारी प्लस सारा कुछ। तो जी मैंने दूध बॉयल किया, साथ में मैंने छोटी बेटी को चाय और मैंने वो दिया कबाब, सॉरी, उसके मैंने कबाब खाना है, साथ मैंने वो लेना है, स्लाइस लेना है। तो मैंने उसको स्लाइस को मैंने लगा दिया ऑयल, थोड़े क्रिस्पी हो जाता है, खाने में मज़ा आया, थोड़ा शौक होगा। बच्चे खाने में बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ता है। मेरे ही के बाकी सबके बच्चे भी तंग करते होंगे। वो हमारा टाइम थोड़ी ना, एक टाइम पे एक जूता था और एक टाइम पे खाना था, दोनों में से किसी एक चीज़ को आपने चूज़ करना है। तो डेफिनेटली हम खाने को चूज़ करते थे, जूते को चूज़ नहीं करते थे। अगर जूते को चूज़ किया तो इसका मतलब है कि वो नीलशील पड़ जाते थे। तो जी अब क्या होता है, मैं खाने की कोई ऑप्शन सकता था, बेटा ये नहीं खाना ये खा लो, ये नहीं खाना ये खा लो, कुछ 4 चीज़ें उनके सामने रखूँ तो वो कोई एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो मामा आप ये बना दें या ये वाला काम कर दें। तो जी बस इसी तरह से चलता है। तभी शुक्र है, घर में कबाब शबाब पड़े हुए थे। तो अंडा, मेरी बेटी कह रही थी मुझे अंडा नहीं खाना, मुझे आप कबाब फ्राई कर दें। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है, मैं अगले कबाब फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे चूल्हा काफ़ी तेज़ हो गया हुआ था, तवा बहुत तप रहा था, मुझे फ्राई पैन ही निकालना था, क्योंकि फिर मुझे काम थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है। मुझे सारा उसको धोना था, वो हल्का सा वॉश करना था, फिर ऑयल डालना था, फिर फ्राई करना था, फिर देन उसको दोबारा वॉश करके मुझे अपनी जगह पे रखना था। मैं यार तवे पे सब कुछ तेल छोटा छोटा आके मैं सारा कुछ करके फारिग करूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो छोटी बेटी, सबसे छोटी वाली बेटी मेरी मतलब मस्त मलंग बनी हुई थी, इधर घूम फिर रही थी। तो जी फिर मैंने कहा कि चलो बस फटाफट से इन पूजा काम मैं फारिग करूँ। तो जब भी सफाइयाँ की तो है, मैंने वीडियो शीडियो नहीं बनाई। वो तो बड़ी मैसी हो जाती है चीज़ें वगैरह। है फिर मैं अफ्तारी की तरफ आ गई, तो मैंने मैकरोनी ली, पानी बॉयल करने के लिए रखा। पानी बॉयल करके इसमें ऑयल डाला, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और मैंने मैकरोनी डाल के इसको मैंने पकने कुक करने के लिए रख दिया। साथ में जो बनाई थी मसर प्लस चावल, और वाइट चावल थे, मसर थे। तो बहुत टाइम से हमने नहीं खाए, तो मैंने चलो आज ये भी बना के ये भी खाते हैं, अच्छे लगते हैं। अचार हो सैलेड हो तो मज़ा आता है उस चीज़ों का। है मैंने मसर लिए, 1 पाव मसर थे, इसमें मैंने 1 चम्मच डाला सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें रेड चिली पाउडर, और वन एंड हाफ टी स्पून डाला, सॉरी 1 एंड हाफ कह रही, हाफ टी स्पून है मैंने हल्दी पाउडर डाला, और छोटा सा मैंने एक लहसुन का टुकड़ा डाल के मैंने इसको लगा दिया प्रेशर। अब तक प्रेशर लगाया जब तक मेरे मसाला अच्छे से गल ना जाए। और साथ में मेरे मिक्रोनी बड़े अच्छे से कुक हो रही थी, गल भी रही थी बड़े अच्छे से। मैं एक टाइम में 2 या 3 काम भी कर लेती हूँ, माशाल्लाह इतनी मैं टैलेंटेड हूँ। पहले एक टाइम होता था कि मैं 2-3 काम एक साथ में स्टार्ट कर लेती थी, लेकिन अब मेरे पास होता है कि बस एक टाइम में 2 काम कर लूँ तो बड़ी बात है, नहीं तो फिर मेरा ना सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो ये फूड कॉकटेल पड़ा हुआ था, थोड़ा सा था, बच्चे सारा दिन खा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये फूड कॉकटेल मैंने लिया, इसको मैंने डाला रशियन सैलेड, आप उसको रशियन सैलेड भी कह सकते हैं, साथ में आप उसको क्रीम चाट भी कह सकते हैं हम। ये मैंने फ्रूट कॉकटेल डाला बीच में, फिर मैंने इसमें डाली सेब डाला, फिर मैंने इसमें डाले केले डाले, इसमें मैंने डाली क्रीम मेयोनीज़,
प्लस चीनी डाली और काली मिर्च डाल के और प्लस मैक्रोनी जो बॉयल की हुई थी वो मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से बना के मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। और हाँ, जब आप क्रीमी मेयोनीज़ डालें तो जब आप मैक्रोनीज़ डालें तो मैक्रोनीज़ कोशिश करें कि ठंडी डालें, गरम गरम मत डालिएगा, क्योंकि करीम तो हो सकता है ख़राब ना हो जाए, कुछ मसला ना हो जाए। तो मैं यही करती हूँ, थोड़ी ठंडी करके ताकि ठंडे पानी में आपका उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, हल्का सा उसको हंगाल लें, देन आप उसको फिर डाल लें। कोई इशू वाली बात नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट बनेगी। आप दूध 1 कप डाल दीजिएगा ताकि जो मेयोनीज़ और क्रीम थोड़ी थिक में जाती है, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। इसे मैं बहुत बारीक बारीक करके नहीं, बस नॉर्मल बारीक करके मैं काट के डाल रही थी। और मैंने यहाँ पे लिए थे 8 के 9 केले लिए थे और 3 सेब लिए थे और 1 प्याली मैंने उसकी ली थी, मैक्रोनीज़ की ली थी। और मेरा माशाल्लाह पूरा बाउल भर गया था, तो मैंने फिर अपने नेबर से भी 1 आधी प्याली भिजवाई, क्योंकि मुझे आदत है कि जो मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में सामान बन जाए बन जाता है तो फिर मैं फिर अपने ऊपर वालों को भी दे देती हूँ या अपने आसपास जो नेबर्स में है मैं उनको भी दे देती हूँ। अच्छा लगता है थोड़ी, मतलब कर लो कि आपके वो थोड़ी प्लस पॉइंट रहता है कि 6 7 नेबर्स बड़े अच्छे हैं इस तरह से करके। तो जी, आंटी तो हमारी यहाँ पे थी नहीं, मेरी काम वाली आंटी वो चली गई थी गाँव, नहीं तो मैं उनको सामान दे देती हूँ कि चाहे चले आप ही ले जाइए, या मैं फ़ोन कर देती हूँ आंटी कुछ सामान तैयार हो गया, मैं आके ले जाऊँ, वो ले जाती हैं। माशाल्लाह कुछ भी नहीं कहती हैं, जो भी बनाओ कुछ भी हो तो वो खा लेती हैं, बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर देती हैं। तो शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें देने वाला हाथ बनाया, अल्लाह ताला ऐसे हम पे रहमत करम करे और देने वाला हाथ बनाए हम पे। तो बस हम इस तरह से काम करते चलते रहते हैं। तो बस ये बच्चों के पेपर्स वगैरह भी चल रहे थे, साथ में अपनी बेटी को पढ़ा भी रही थी। तो मैं दुआ गई थी अल्लाह ताला का पेपर ख़त्म होंगे तो थोड़ा मुझे रिलैक्स मिले, क्योंकि रमज़ान में स्टार्टिंग में पेपर स्टार्ट हो गए थे तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ाना साथ में बच्चों को और फिर इनकी देखभाल और ये वो इस तरह से करके बहुत टफ चीज़ें आपके साथ साथ चलती हैं। तो ज़ाहिर है फिर एक माँ ने तो करना ही करना अपने बच्चों के लिए, तो रो के भी करना, हंस के भी करना। मैं कोशिश करती हूँ कि हंस के काम किया करूँ ताकि कोई आपकी तारीफ़ भी करे, भी जो भी काम किया बड़ा हंस के करती है वो इस तरह से करके। तो ये मैंने मेयोनीज़ ली थी, ये मैंने लिया था सालन वाला चम्मच, आप कर लेंगे 2 चम्मच सालन वाले ये चम्मच थे मेयोनीज़ के, और डब्बा पूरा ऑल पर्पस क्रीम का था। चीनी भी मैंने इसमें ऐड की थी ताकि थोड़ा मीठा वगैरह हो जाए। मेयोनीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मैं डालती क्योंकि वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, वो इतना भी अच्छा नहीं लगता, मतलब बच्चे थोड़ा इतना शौक नहीं करते हैं, बस नॉर्मल करते हैं। तो मेरे मियाँ साहब को थोड़ा मीठे का शौक होता है, वो कहते हैं कि कुछ मीठा बनाओ, या दही भरे कह रही हूँ, फ्रूट चाट बना लूँ या क्रीम चाट बना लूँ या कस्टर्ड बना लूँ या जेली बना लो। माशाल्लाह ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा वो आगे रखते हैं मेरे, ये ए कल है, ए कल है, ए कल है। तो फिर जो मुझे सहूलत और आसानी लगती है फिर मैं उस हिसाब से मैं चलती, मैं कहती हूँ यार क्या कर सकते हैं और क्या करूँ मैं फिर अब, क्योंकि मेरा इस टाइम अफ्तारी के टाइम पे मेरा दिमाग कोई इतना पिची हुआ होता है ना कि मतलब बस मत पूछे, में होता है कि यार कोई बैठे बैठे मुझे भी कोई अफ्तारी करा दे। तो खैर अफ्तारी वगैरह हमें आ भी रही हैं माशाल्लाह, हम जा भी रहे हैं, लेकिन जब हम घर में करते हैं तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि मैं उसको कैसे मैनेज करूँ, देखिए करना पड़ता है। पर वो भी टाइम याद करती हूँ जब इतनी सख्त गर्मी के रोज़ होते थे, तो शादी से पहले की बात है, मैं सहरी और अफ्तारी खुद बनाया करती थी। तो बीच में एक दफ़ा मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बड़ी बहन होने के लिहाज से ना मैंने फिर सारी अफ्तारी खुद मैनेज करनी, प्लस अफ्तारी प्लस सहरी, तो छोटी बहनों को उठाना, उठो सहरी कर लो, या अफ्तारी का सामान रेडी कर लिया, आज जो सर्विंग मेरे साथ में करवा दो। बहुत टफ टाइम देखा हुआ है, लेकिन अगर मैं चीज़ सोचूँ तो फिर मुझे ये टाइम इतना टफ नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू मुझे पिछला टाइम से। लेकिन हर बड़ी बहन की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू छोटी बहनों से। बड़ी बहन ने एक माँ का रोल भी प्ले करना होता है, एक बड़ी बहन का रोल भी प्ले करना होता है, और एक सबका रोल बड़ी बहन ने प्ले करना होता है, वो करती भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगता है कि मैं क्रेडिट अच्छा खासा ले गई हूँ, क्योंकि जब भी कहीं जाते हैं तो तारीफ़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। जी बस ये मैंने कुछ डाला, मैंने इसमें फिर ब्लैक पेपर भी ऐड किया, और ब्लैक पेपर मैंने इसमें पिसा हुआ था, मेरे पास वो तो घर वाला नहीं था, वो ख़त्म हो गया, तो मैंने देखा तो एक साशा पड़ा हुआ था, मैंने चला यार इसको ऐड कर लेती हूँ, ख़राब जो होगा। मैं कुछ ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें मैं थोड़ी ज़्यादा ले आती हूँ ताकि ना फिर थोड़ी इंसान को सहूलत रहती है, अगर आपके घर की कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो इंसान को साशा वगैरह पड़े हो तो फिर वो काम हो जाते हैं आपके, भी इंसान को थोड़ा ये चीज़ याद आती है कि अच्छा आपकी अपनी जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं, आपने इस तरह साशा वगैरह यूज़ करें, इट्स मीन कि अब आपकी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी आने वाली है। इस तरह से करके मैं मैनेज करती हूँ अपने घर का सारा सिस्टम, क्योंकि काफ़ी हमारे घर में आना जाना है, काफ़ी गेस्ट वगैरह हमारे घर में आते हैं, कुकिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, और कभी कभी नहीं भी होता, जब ऐसा होता है कि गेस्ट नहीं आते तो फिर हमें अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है ना। वैसे तो हम 3 लोग हैं खाने पीने वाले बड़े, बाकी बच्चे कितना खा लेते हैं। ये मैंने बना लिया क्रीम सैलेड, और इसको कुछ भी कह सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल भी कह दें, रशियन सैलेड भी कह दें, बस बड़ा कुछ कह दें। मैं तो बड़ी चीज़ों के बड़े बड़े नाम रख लेती हूँ, क्या कर सकते हैं। तो बस इस तरह सारा सिस्टम वगैरह चल रहा था। साथ मैंने रोल फ्राई किए, रोल नहीं थे, सॉरी रोल नहीं थे, नगेट्स थे और नेबलेट्स थे, वो मैंने फ्राई किए,
क्योंकि वो मेरे बच्चे शौक कर रहे थे नेबलेट्स का। यहाँ पे मसाला को दम लग गया, अच्छा सा बन गए हुए थे। फिर मैंने तड़का लगाया, दूध डाल चुकी हुई थी मैं, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा कोटा शोटा लगाया ताकि ये ना मेरे बड़े अच्छे से हो जाए। और एक तरफ मैंने चावल वगैरह भी रख दिए। आई थिंक मैंने चावल की वीडियो शीडियो नहीं बनाई, थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और काम थोड़े ज़्यादा थे। शरबत बनाया मैंने, फिर आगे मैं टेबल भी दिखाऊंगी कि मैंने टेबल कितनी अच्छी डेकोर की। इतनी अच्छी डेकोर नहीं की, बस की डेकोर मैंने जिस तरह से मैंने की। देखें सैलड भी था, चावल भी थे, रशियन सैलड भी था, नेबलेट्स भी थे, नगेट्स भी थे, मसल भी थे। तो बस जी, बच्चों की सारी डिमांड शिमांड मैंने पूरी कर दी। बच्चों ने बहुत शौक से खाया। थैंक यू मम्मा मुझे बोला। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटा सा मिनी सा व्लॉग था, इसको लाइक करिएगा और प्लीज़ प्रमोट करिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। इतनी मैंने सब चीज़ें बनती है। फिर एंड में मैंने अपनी मियाँ साहब के लिए चाय भी बनाई खलीफा की, मैंने बेकरी भी उनको दी क्योंकि वो कह रहे तो मैं चाय मिल के पीते हैं। मैं बोला ओके डन हो गया। ओके जी, आई होप अच्छा लगा होगा। चलते हैं, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।